लीजिए ना माता जी, कुछ लिए नहीं आपने तो। अरे ढोकले लो ना, ये चटनी बहुत अच्छा है, इसके साथ लो ना। ले लो, थोड़ा 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 ले लो। अच्छा ये बर्फी लो ना तो। आप, मैं ले रहा हूँ ना। काका भाई अब हम लोग चलेंगे। अरे नहीं दया भाई, बैठो ना। अरे मैंने सोचा अभी मेरा एक दोस्त भी आने वाला, सब मिलकर बैठेंगे, गपशप करेंगे। काका भाई, अरे आओ सुरेश भाई, आओ बैठो बैठो बैठो। हाँ, क्या बात है काका भाई, बहुत मेहमान आए हुए हैं। अरे कोई मेहमान नहीं है, ये अपने बहुत अच्छा दोस्त है दया भाई, डेंटिस्ट है मुंबई में। ये इनकी माता जी है, ये छोटी भाई। हाँ, छोटी बहन। और ये मेरा दोस्त है सुरेश भाई। नमस्ते। नमस्कार। तो सुरेश भाई बताइए, क्या करते हैं आप? भाई वैसे तो मैं बिजनेस करता हूँ, अच्छा। लेकिन आजकल सबको छोड़कर साला खिदमत में लगा हुआ हूँ। बढ़िया। अरे भाई साला खिदमत का क्या मतलब है सुरेश भाई? अरे भाई हमारे एक साले साहब हैं नरोत्तम जोशी। हाँ हाँ। आजकल उन पर अमेरिका जाने का भूत सवार है। अब भाई हमने समझाया कि यहाँ भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, पर वो मानते ही नहीं, कहते नहीं मैं अमेरिका जाऊंगा। अब हमने कहा चलो भाई हम एक कोशिश कर लेते हैं, लेकिन काका भाई अमेरिका जाना तो बहुत मुश्किल है। नहीं, कौन कहता आपको कि अमेरिका जाना बहुत मुश्किल है? जी जी हाँ, इस दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। दरअसल में सही वक्त पर सही लोग आपको मिलने चाहिए, बस। गुजरात, मार्च 1993। यह किस्मत का खेल था कि दो अजनबी यूं मिले और दोनों का मकसद कुछ एक सा था। एक अमेरिका जाने का रास्ता ढूंढ रहा था और दूसरे का कहना था कि वो हर रास्ते से वाकिफ है। भाई कह रहा हूं ना मैं, बहुत पहुंच है उसकी। कह रहा था सुरेश भाई 15 दिनों के अंदर आपका साला आपको अमेरिका से फोन करेगा। सच्ची जी? 4 महीनों से जिस रास्ते की तलाश थी वो मिल गया समझो। जीजा जी, अगर ये हो गया ना तो मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। अरे इडियट, छोटा है तू, कहने को तो मेरा साला है, लेकिन है तो मेरे छोटे भाई की तरह। देख ले, ऐसे जीजा जी तुझे कहीं नहीं मिलेंगे। आ गए दया भाई। नमस्कार नमस्कार। प्लीज प्लीज आइए। दया भाई आइए दया भाई, आइए आइए। और सुरेश जी बताइए, घर में बात हुई? हाँ हाँ, बात तो हो गई है। ये है मेरा साला नरोत्तम, इसे जाना है अमेरिका। हेलो सर। हेलो हेलो। और ये मेरी पत्नी सरिता। नमस्कार। और ये मेरा बड़ा साला महेंद्र। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ तो दया भाई बताइए इन लोगों को कि कब तक हो जाएगा ये सारा इंतजाम? यही कुछ 15 दिनों में। 15 दिनों में? लेकिन उसके लिए कुछ खर्चा होगा। कितना खर्चा होगा? यही कुछ 2.5 लाख। 2.5 लाख? 2.5 लाख? भाई अमेरिका जाना है तो कुछ खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा ना। ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा है। अरे बहन जी, 7 समुंदर पार करने हैं, ये खर्चा तो कुछ भी नहीं है। पर दया भाई ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ रकम हम आपको अभी दे दें? काफी बहस के बाद इस बात पर रजामंदी हुई कि पहले दया भाई को 1,10,000 रुपए दिए जाएंगे और बाकी 1,40,000 उन्हें नरोत्तम अमेरिका से भेजेगा अपनी कमाई से। दया भाई का यह सुझाव सुनकर मेकवान परिवार को उनकी सच्चाई पर और भरोसा हुआ और बात पक्की हो गई। मई 1993 तक नरोत्तम के भाई महेंद्र ने 50,000 रुपए का इंतजाम कर लिया था और दया भाई को खबर भेजी कि वो पैसे लेने आ सकते हैं। देखिए, बहुत मुश्किल से इंतजाम हुआ है इन पैसों का। प्लीज नरोत्तम को भिजवा जरूर दीजिएगा। आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिए, जिस दिन आपके बाकी पैसों का इंतजाम हो जाए आप मुझे खबर कर दीजिए। उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपका नरोत्तम फ्लाइट पर चढ़ा होगा। तो चलूं फिर मैं? चलिए। थैंक्स। बैठे बैठे बैठे। चलिए। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। भैया, बाकी पैसों का इंतजाम कैसे होगा? बाकी पैसों का भी इंतजाम हो जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, हो सका तो कुछ पैसों का इंतजाम मैं भी कर लूंगा। देखना महेंद्र, हमारा नरोत्तम एक दिन अमेरिका जरूर जाएगा।
ये परिवार आपस में बहुत जुड़ा हुआ था। सुरेश को 5 महीने लगे 60,000 रुपए जमा करने में, और उसने पैसे जमा कर लिए। हाँ तो दया भाई, पहले 50,000 और अब ये 60,000, कुल मिलाकर हुए 1,10,000। अब प्लीज आप अपना काम शुरू करिए। मैं जानता हूँ सुरेश साहब, अब यूं समझिए कि मैंने अपना काम तो शुरू कर दिया है। अच्छा, एक काम करता हूं मैं, नरोत्तम, तुम मुझे कल नहीं परसों फोन कर लो, मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या काम करना है, ठीक है? अगले 2 दिन नरोत्तम ने घड़ी देख देख कर गुजारे, और तीसरे दिन दया भाई को फोन किया। दया भाई ने उसे यूएस एम्बेसी के पास एक छोटे से होटल पर आने को कहा। जी सर, पहुंच जाऊंगा। थैंक यू सर, बाय। जीजा जी, उन्होंने सारा काम कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं तो कल से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। अरे भाई, ठीक कैसे नहीं होगा? और हाँ, अपने भाई को एक बार ठीक तरह से देख लो, क्योंकि जनाब 15 दिन के बाद नजर नहीं आने वाले, और हो सकता है कुछ सालों के बाद नजर आए तो साथ में कोई अंग्रेज मेम को लेकर आए। अच्छा, जान निकाल दूंगी इसकी अगर मैं इनके साथ दिखा तो। दीदी आप भी बस, जीजा जी तो ऐसे ही कर रहे थे। अरे भाई, क्या कमी है हमारे साले में? हैंडसम है। वैसे भाई, हैंडसम तो मैं भी हूँ, लेकिन अगर मुझे अंग्रेज मेम नहीं मिली तो क्या हुआ, लेकिन हमारे साले साहब को तो मिल जाएगी। मत करिए, आप बिगाड़ रहे हो उसे। देख लीजिए दीदी, इरादे ठीक नहीं है जीजा जी के। वैसे मैं हर पल के साथ इस परिवार की आशाएं बढ़ रही थी। अमेरिका जाने का ख्वाब अब हर किसी को सच बनता नजर आ रहा था। बहुत रात हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था नरोत्तम को। कोई फोन भी नहीं किया, ना नरोत्तम ने ना दया भाई ने। इतनी लापरवाही तो कभी नहीं करता वो। पता नहीं क्या बात है, इनको क्यों इतनी देर हो रही है। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, आ जाएगा। अब बच्चा थोड़ी है, तुम लोग चिंता मत करो। चलो सो जाओ। वो रात इस परिवार ने काफी परेशानी में गुजारी। पूरी रात गुजर गई पर नरोत्तम नहीं आया। हेलो। सुरेश बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश भाई, बोलो। नहीं, बात यह है कि कल रात से नरोत्तम घर नहीं आया। घर नहीं आया? लेकिन वो तो मुझे स्टेशन छोड़ के चला गया था। अभी काम तो सिर्फ 1-2 घंटे का ही था। मैं उसे एम्बेसी ले गया, चुटकी बजाते वीजा मिल गया और वो स्टेशन छोड़कर मुझे चला गया। एक मिनट। हाँ, वो मुझे बता रहा था कि वो घर जाने से पहले अपने कोई दोस्तों को मिलेगा। हो सकता है रात काफी हो गई हो इसलिए घर ना आया हो। आ जाएगा वो। वीजा मिला क्या? अरे सुरेश भाई, पूरी रामायण सुना दी और अब तुम पूछ रहे हो राम कौन था। दया भाई, पर मैंने सुना था कि वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है। सुरेश भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई काम मुश्किल नहीं होता है, बस सही वक्त पर सही आदमी के मिलने की जरूरत होती है। चलो बाय। सुरेश, सरिता और महेंद्र ने पूरा दिन नरोत्तम का इंतजार किया पर वो नहीं लौटा। देखते देखते 4 दिन गुजर गए और उन्होंने दया भाई को फिर फोन किया।
आप दया भाई से मेरी बात क्यों नहीं कराते हैं? क्या? 4-5 बार फोन करने के बावजूद महेंद्र की दया भाई से बात नहीं हो पाई। कभी कभी उनकी बहन सेजल से बात होती। आखिर बहुत मुश्किलों के बाद दया भाई से बात हो पाई। हाँ हेलो। हाँ दया भाई। अरे ओफो, आपने क्या उसको दूध पीता बच्चा समझ रखा है? ऐसी बात नहीं है दया भाई, पर अब तो बहुत दिन हो चुके हैं। अरे भैया जवान लड़का है, रह रहा होगा अपने किसी दोस्त के यहाँ पर। और हाँ, वो कल काका भाई भी बता रहे थे उसके यहाँ फोन आया था, कहीं गुजरात में। काका भाई के घर फोन किया था? अरे भला अपने घर को छोड़कर किसी दोस्त के घर फोन क्यों करेगा, वो बताइए। अरे भैया डर रहा होगा तुम लोगों से, सोच रहा होगा फोन करूंगा तो घर में सबसे डांट सुननी पड़ेगी। बस क्या हुआ महेंद्र? दया भाई की बातें अब महेंद्र को झूठी लगने लगी थी। उन्होंने काका भाई को फोन किया और वहां से उन्हें पता चला कि किसी का फोन तो आया था जो अपने आप को नरोत्तम कह रहा था, पर इस आदमी की आवाज नरोत्तम की आवाज से बहुत अलग थी। सुरेश, सरिता और महेंद्र की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उन लोगों ने बोरिवली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की, पर काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी नरोत्तम का कुछ पता नहीं चला। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या कहा पुलिस ने? कहती है एक पूछताछ चल रही है। पूछताछ? आखिर कब तक चलेगी इनकी पूछताछ? कब तक पूछताछ करते रहेंगे ये लोग? ऐसा कहाँ चला गया वो कि किसी को नहीं मिल रहा है? अरे ढूंढते क्यों नहीं ये लोग मेरे भैया को? ढूंढते क्यों नहीं? मेरे भैया को ला दो, मेरे भैया को ला दो। सरिता, सरिता, सरिता सुनो तो सही भाई, देखो सब ठीक हो जाएगा। सरिता, 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 सरिता कहाँ हो? सरिता, ये देखो। क्या देखो? दया भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस खबर ने इस पूरे परिवार को झंझोड़ कर रख दिया। दया भाई को खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इंस्पेक्टर साहब, ये वही आदमी है नरोत्तम जिसके साथ गया था। आप बता सकते हैं कि ये आदमी किसके खून के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ है? देखिए आप लोग बैठिए, मैं पता कर लेता हूँ। छानबीन करने पर पता चला कि यह केस आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज है और ये लोग आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचे। देखिए, ये दया भाई रणछोड़ एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसने 3 लोगों से पैसे लिए, ये कहकर कि ये उन्हें अमेरिका भेज सकता है, और उन्हें अपने पास एक जगह बुलाया भी। वहां इन तीनों को नशे की दवा पिलाकर ये एक होटल में ले गया और इन तीनों का खून कर दिया। इंस्पेक्टर, क्या हम उन 3 लोगों की तस्वीरें देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। एक तो ये है, एक ये, और एक ये।
उस तीसरी तस्वीर ने इन लोगों को वहीं खड़े खड़े मौत दे दी। इनका नरोत्तम उन तीनों में से एक था जिसकी लाश पुलिस को होटल में मिली थी। पुलिस ने दया भाई को गिरफ्तार कर लिया था और अब उस दरिंदे को इन लोगों के सामने पेश किया गया। क्या हुआ? कहाँ है वो आदमी? क्यों मारा तूने मेरे भाई को? क्यों मारा? मैं मार डालूंगी तुझे, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? तुझे पैसा ही खाना है। तू खा जाता पैसा। क्यों मारा? ये क्यों मारा मेरे भाई को? पैसे के लिए मेरे भाई को मार डाला। इन लोगों ने दया भाई को पहचान लिया। दया भाई पर इन तीनों कत्लों का मुकदमा चलाया गया और अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। ये परिवार आज भी उतना ही जुड़ा हुआ है जितना हमेशा था, बस परिवार की संख्या कुछ कम हो गई है। हर साल भारत में 37,000 से ज्यादा खून होते हैं।